ये दशहरा सिर्फ डीजे की आवाज नहीं है, सिर्फ भीड़ नहीं है। ये तो करोड़ों लोगों की आस्था की लौ है जो हर साल फिर जलती है बुराई के अंधकार को मिटाने के लिए। किसी के लिए ये त्योहार बस रावण दहन है, पर किसी के लिए ये दिल से निकली पुकार है। देखो चारों ओर पूरा शहर सजा है, जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। हर गली में दीपों की रोशनी, हर कोने में ढोल नगाड़ों की गूंज। मां की झांकियां निकल रही हैं। कहीं मां महाकाली का रूप गर्जना कर रहा है, कहीं मां दुर्गा अपने सिंह पर विराजमान है। लोगों की भीड़ है, पर यह भीड़ सिर्फ देखने नहीं आई, ये भीड़ आस्था से खिंचकर आई है। वो छोटी बच्ची जो मां के चरणों में फूल चढ़ा रही है, वो बूढ़ा जो हर साल यहां आता है बस दर्शन के लिए, वो कलाकार जो दिन रात लगाकर झांकी बनाता है। इन सब की आंखों में एक ही चमक है, भक्ति की चमक। मूर्तिकार महीनों तक मिट्टी गूंथता है, कभी धूप में कभी बरसात में। उसके हाथों से निकली हर रेखा एक कहानी कहती है, मां आ रही हैं। जब मूर्ति तैयार होती है तो ऐसा लगता है जैसे मिट्टी में प्राण बस गए हों। फिर पंडाल में जब वो मूर्ति विराजती है तो पूरा शहर झुक जाता है। 9 दिनों तक आरती की गूंज रहती है, भजन, धूप, दीप और सच्चे मन की प्रार्थना। हर शाम पंडालों में दियों की कतारें जलती हैं, और वो रोशनी बस रोशनी नहीं होती, वो उम्मीद होती है कि माँ सबका दुख हर लेंगी। रात को झांकियां निकलती हैं, कहीं महिषासुर वध का दृश्य है, कहीं रावण का दरबार, कहीं राम सीता का मिलन। बच्चे हंसते हैं, महिलाएं झूमती हैं, और हर चेहरे पर एक ही बात लिखी होती है, धर्म की विजय निश्चित है। और देखो वहीं कोने में एक छोटी सी बच्ची छोटे से घड़े में पानी लिए सबको पिला रही है। उसके नन्हे हाथों में भक्ति है, मासूमियत है। शायद उसे नहीं पता कि दशहरा क्या है, पर उसे इतना जरूर पता है कि प्यासा कोई भी ना रहे, मां के मेले में सबका स्वागत हो। वो बच्ची उस भीड़ में सबसे सुंदर दृश्य है, क्योंकि उसमें मां का रूप झलकता है। और देखो उन छोटे दुकानदारों को, गुब्बारे बेचने वाले, खिलौने वाले, जो साल भर किसी मेले का इंतजार करते हैं। किसी की झोली में बस कुछ रुपए गिरते हैं, पर उनके लिए वही दशहरा है, वही दिन जब उनके बच्चों की मुस्कान लौटती है। उनकी आंखों में भी दियों की रोशनी झिलमिलाती है, क्योंकि मां सबकी झोली भरती है, कभी भक्ति से, कभी रोजी से। धीरे धीरे वो दिन आता है, विजयदशमी का दिन। ढोल की आवाज गूंजती है, मां की विदाई का समय नजदीक है। हर भक्त के चेहरे पर मुस्कान भी है और आंखों में आंसू भी। लोग कहते हैं मां अगले साल फिर आना, पर दिल में कहीं एक सन्नाटा रह जाता है, क्योंकि मां के जाने के बाद शहर फिर वैसा नहीं रहता कुछ दिनों तक। शाम होती है, आकाश में धुआं उड़ता है, रावण का पुतला खड़ा है ऊंचा, अहंकारी। लोग सांसें रोके खड़े हैं, और फिर एक तीर, राम का तीर, सच का तीर। रावण जल उठता है। वो आग सिर्फ कपड़े और बांस नहीं जलाती, वो हमारे अंदर के झूठ, हमारे भीतर के लालच, हमारे छोटे छोटे पापों को भी राख कर देती है। और जैसे जैसे रावण गिरता है, भीड़ में एक ही नारा गूंजता है, जय श्री राम। रात का आकाश लाल हो जाता है, ढोल नगाड़े गूंजते हैं, लोग हंसते हैं, बच्चे दौड़ते हैं, पर हर दिल में एक गहरी बात बैठ जाती है कि अच्छाई हमेशा जीतती है। फिर धीरे धीरे वो अगली सुबह आती है, जब मां की मूर्तियां विसर्जन के लिए जाती हैं। लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी है और आंखों में नमी भी। पानी में उतरते हर कदम के साथ भक्ति का एक नया अध्याय लिखा जाता है। मां की प्रतिमा नहीं डूबती, हमारी आशा, हमारी श्रद्धा उसमें बहती है।
फिर सड़कों पर फूल बिखरे रह जाते हैं और मन में बस एक ही ख्याल कि अगले साल फिर वही रौनक होगी, फिर वही भक्ति, फिर वही आस्था। क्योंकि दशहरा सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये तो इंसानियत की याद है। ये याद दिलाता है कि जब जब बुराई बढ़ेगी, सत्य फिर जन्म लेगा, और रावण चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, राम की एक पुकार सब खत्म कर देगी। तो जब इस बार दशहरे की भीड़ में आप हो, थोड़ा ठहरना, देखना वो आग, सुनना वो नारे और महसूस करना वो लम्हा। क्योंकि वो सिर्फ एक दृश्य नहीं, वो अपने भीतर की सच्चाई का पुनर्जन्म है। और इस तरह खत्म होता है एक और दशहरा, मां की विदाई के साथ, रावण के अंत के साथ, पर एक नई शुरुआत के विश्वास के साथ। हर साल ये पर्व हमें यही सिखाता है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दिया काफी है, अगर वो दिया सच्चाई का है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, अगर मां की झांकियों और इस भाव ने आपके दिल को छुआ, तो इस भक्ति की यात्रा में मेरा साथ जरूर देना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल भारत की यात्रा को, ताकि हम मिलें अगले वीडियो में भारत की किसी और अद्भुत जगह, किसी और रहस्य या किसी और भक्ति से जुड़ी कहानी में। तब तक मां का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। दशहरा बुराई पर नहीं, इंसानियत पर विजय का पर्व है।